मुंबई के अंधेरी इलाके में द व्यू हॉल में आने वाली नई फिल्म धिया का मुहूर्त संपन्न हुआ, जिसमें भोजपुरी फिल्मों की जाने मानी अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने आकर अपनी उपस्थिति जताई, जिनके साथ फिल्म जगत के कई नामचीन कलाकारों ने मुहूर्त में भाग लिया एवं पाखी हेगड़े को फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी। पेश हमारे मुंबई के संवाददाता गोविंद ठाकुर की खास रिपोर्ट। उस लड़की की मन की जो व्यथा थी, मैंने सिर्फ उसको फील किया और उसी को पूरे शूटिंग में मैंने उस किरदार को जिया। उसके बाद भी कई दिनों तक मतलब मेरे दिल पे और दिमाग पर वो लड़की का किरदार छाया होता था कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ। नो डाउट मैं जी रही थी उस किरदार को, लेकिन उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा या उसने क्या फील किया होगा जिसके साथ में ये घटना सच में हुई है, तो बड़ा दर्द होता था, पेन होता था। कई बार ऐसा होता था कि शूट में 2-3 जगहों पे आप अगर क्राइम सीन्स देखेंगे तो जब मैं रोना शुरू कर देती थी और उस मोड पर चली जाती थी, मुझे वापस लाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। शॉट ख़त्म हो जाता था और उसके बावजूद भी शॉट ख़त्म होने के बाद में ऑलमोस्ट लाइक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में कंटिन्यूसली रोई हूँ और सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, मेकअप स्टाफ पूरा परेशान रहता था कि मैम क्या हो गया आपको। पर मुझसे वो मोमेंट्स बर्दाश्त नहीं होते थे कि उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा। ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जिनके साथ में ये हर रोज़ वाक़ये कहीं ना कहीं होते हैं। प्लीज़ वॉइस अगेंस्ट ऑल दिस। इस तरह का क्राइम नहीं होने देना चाहिए। जिस लड़की को आप पहले सिखाते हो, समझाते हो 4 दीवारी के अंदर रहना है, हमारा कल्चर ये है, हमारी भारतीय संस्कृति ये है, और फिर एक दिन उसको आप उठा के उन भेड़ियों के दरिंदों के सामने छोड़ देते हो जो उसके साथ में जो हश्र करते हैं, उसके ऊपर उसका मानसिक किस तरह का तनाव बना होगा या बनता होगा, किस तकलीफ़ों से उसे गुजरना पड़ता है। महिलाओं को सशक्तिकरण करने को लेकर मुझे जो ख्याल आता है वो इसीलिए आता है कि एटलीस्ट वो अपने आप के लिए फ़ाइट करे, अपने आप के लिए वॉइस उठाए। और मैं चाहूँगी कि हर एक कोई जो भी ये फिल्म देखे, प्लीज़ वॉइस अगेंस्ट दिस। थैंक यू सो मच। या हमारे पूर्वांचल की बेटियों को धिया कहा जाता है और अभी भी मेरी आवाज़ इतनी भरी हुई है। पहली बार मैंने अपने जीवन में ऐसी एक मूवी देखी है जिससे लग रहा है कि मैं सच में कुछ ऐसा देख रही हूँ जिसको देख करके आंखों में आंसू आ जाए। और नो डाउट पाखी जी वैसे भी बहुत बड़े स्टार हैं और उन्होंने आज तक, उनके सामने मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक्टर को खड़ा किया जाए और उसको वो खा नहीं जाए। मतलब होता है कि बेटी, जो हमारे भोजपुरी में शुद्ध बोला जाता है कि धिया, और वाकई ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है। और इसके डायरेक्टर जीत मथारू जी और को प्रोड्यूसर नसीफा जी, बहुत अच्छे कंसेप्ट इन्होंने लिया है और बहुत अच्छी काम किया है। और इसमें इस फिल्म में जो काम पाखी जी ने किया है, वाकई उन्होंने अपने अभिनय को बहुत ही काबिल तारीफ़ है जो इन्होंने काम किया है। अच्छी फिल्म है और जो जीत माथुर जी हैं इन्होंने बहुत अच्छा किरदार भी किया है। हाँ, जीत माथुर जी ने बहुत अच्छा काम भी किया है। और ये फिल्म जो है, जो भी बेटी बचाओ अभियान है मोदी जी का, उसके लिए अभी हम लोग सोचेंगे। और हमारी निशा जी हैं, अभी हम कोशिश ये करेंगे कि इनसे भी बोल के, यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश जी से बोल के बेटी बचाओ अभियान में जो है इसको अवसर के लिए किया जाए। पड़ेगा कि पाखी जी ने अपना जो एक्सपीरियंस है और एज ए नॉन भोजपुरी होने के बाद जो फिल्म में काम किया है, पाखी जी सैल्यूट के लायक है। सैल्यूट है, मतलब 100 टाइम सैल्यूट है पाखी जी को। और इस फिल्म को ऑस्कर बाद में दिया जाएगा, आज ही ऑस्कर के लिए अनाउंस कर देंगे। जो भी अवार्ड्स है वो इस फिल्म का है, चाहे वो धिया हो, चाहे वो बिटिया हो, चाहे वो माँ हो। माइंड ब्लोइंग, एक्सेलेंट। पाखी जी के लिए क्या करना चाहिए? पाखी जी, देखिए पाखी जी हिमसेल्फ, उन्होंने सेल्फ मेड है वो, और जो उन्होंने एक्टिंग दिखाई है वो दिख रहा है कि वो एक बेटी है, वो उनके ऊपर ये हुआ है, इस तरह से उन्होंने इसको दिखाई। इट्स नॉट एक्टिंग, इट्स ओरिजिनल। क्या कहना चाहिए, मतलब बेटी, एक बेटी की बिना को, एक बेटी के माँ के, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि
रियलिस्टिक फिल्म का जो आज दौर चल रहा है बॉलीवुड में, उस तर्ज पे ये फिल्म बनी है। रियलिस्टिक सिनेमा है और काफ़ी रियल लोकेशन पे इसको बड़े नेचुरल तरीके से पिक्चराइज किया गया है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो धिया जो टाइटल रोल पाखी जी ने किया है, वाकई काबिल तारीफ़ है, हृदय स्पर्शी, बहुत ही मार्मिक फिल्म है ये। और इसमें जो इन्होंने अभिनय किया है वाकई बहुत ही जीवंत अभिनय है, मतलब आत्मविभोर हो जाता है। काफ़ी अच्छा एफर्ट है और मैं भी बहुत सारे शुभकामना है इस पूरे फिल्म की टीम को कि भाई इन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया है और इस फिल्म को पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। समाज की कुरीति को सब्जेक्ट बना के फिल्म बनाया है इन्होंने, बहुत सारे शुभकामनाएं। I think the only film that is really worth is Diya. The way the whole concept is, it's a real pain of women, right from how she is in her father's place and how she is treated, and she is abandoned, married off. It's the most substantial picture I must have ever seen, and there are scenes that have really touched my heart, and I'm still under the effect. I'm getting goosebumps while talking about it. Trust me, there are scenes which made me jump out of my seat, and they cast such an effect कि मेरे दिमाग पे अभी भी असर है। और it's substantial cinema. After a very long time, I'm seeing a movie that I would really stand up and say it needs to go to Oscars straight. And it's not about just creating a movie for dance and songs. It's a movie which is using cinema for the right message. We've seen Nirbhay, we've seen other rape cases, we've seen this every day in our newspapers. But so far, no one has really cared to bring it up in the way Diya has brought it up. I appreciate cinema for the first time. It is worth respecting a media that's really passing the message correctly, and this is touching. And I'm too emotional after this, and it's too real. And I hats off to the director, the actors, the whole concept is just class apart, simply class apart. Thank you so much. तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस फिल्म के बारे में सोच के। हमारे एक पीएम मोदी जी का एक सपना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस अभियान के लिए इससे बेहतर कोई फिल्म हो नहीं सकती। मेरी बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये मैसेज देने के लिए ये पीएम मोदी तक जानी चाहिए फिल्म, पीएमओ तक ये फिल्म पहुंचनी चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं इस फिल्म के लिए, पाखी जी के लिए, मथाऊ जी के लिए कि ये फिल्म अल्टीमेट करे। थैंक यू सो मच। गदर के बाद क्या धमाका करेंगे? गदर के बाद में मेरी एक फिल्म रेडी है, इंतकाम। ईश्वर चाहेगा तो सितंबर में रिलीज़ करेंगे उस फिल्म। मात तो नहीं खाई है, ठीक है, मर जाते हैं आप ना फिर। हाँ जी हाँ, लेकिन मेरी फिल्म इंतकाम में भी मेरी मौत हो जाती है दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, अपनी बहन को बचाते वक्त। ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इंतकाम को भी देखेंगे, जैसे गदर को सराहा है आप लोगों ने, मेरी फिल्म इंतकाम को भी सराहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और सब लोगों ने जो एक्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे कंसेप्ट कैसा रहा आपके बारे में? देखिए, फर्स्ट टाइम हमने इसकी स्क्रीनिंग की है, ये पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो जिसके लिए टारगेट कर रहे हैं हम। सारा नेशन तकरीबन 40% भोजपुरी बोलता है, तो रिस्पॉन्स देखकर तो मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। और परफॉर्मेंस तो देख ही लिया आपने कितना अच्छा है। बाकी जल्दी प्लान करके रिलीज़ करेंगे। सर, इसी सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने का आइडिया? आई थिंक ये सब्जेक्ट फ़िलहाल के लिए बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है। जब औरतों पर बात आ रही है और आजकल रेप केसेस और औरतों के साथ ज़्यादती इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर रोज़ न्यूज़पेपर में कम से कम 10 खबरें इससे भरी होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पर लाइट डालना और अपने तरीके से जो भी है। और हम ये बताना चाह रहे हैं लोगों को कि ये आज तो अभी न्यूज़पेपर के ज़रिए आ जाता है, ये उस ज़माने की भी बात है कि कम से कम 50 सालों से ये प्रथा चली आ रही है। तो हाईलाइट जब तक करेंगे नहीं इस पर और लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। बाकी दूसरे सब्जेक्ट भी हैं जिन पर बहुत सारी फिल्में बनती हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं, और ये है एक मैसेज ओरिएंटेड फिल्म। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान शुरू किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
वो भी हमारे दिमाग में था और हमने सोचा क्यों ना एक फिल्म डेडिकेट करें दुनिया भर की बेटियों को, इसलिए नाम भी हमने दिया। आप क्या कहना चाहेंगे पाखी जी ने जो एक्टिंग? पाखी जी की एक्टिंग आई थिंक इसमें कोई शक ही नहीं है कि इनसे अच्छा इस कैरेक्टर को कोई खींच नहीं पाता। मतलब इस तरह से इन्होंने जस्टिफाई किया है गंगा के कैरेक्टर को कि मैं जब दिया सोचती हूँ और गंगा सोचती हूँ तो मैं सिर्फ पाखी जी को ही सोच सकती हूँ। मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर कोई इसको कैरेक्टर को निभा पाता। आपने जो लास्ट में एक मैसेजफुल कैरेक्टर किया उसके लिए क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने ये गाना किया और एज अ मदर जब मैंने वो कैरेक्टर निभाया तो मुझे लिटरली मतलब रोने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। जो मुझ पर गुजरी उस वक्त एक बेटी की लाश अगर सामने होगी किसी भी माँ के तो वो कैसा रिएक्ट करेगी, वो नेचुरली आता है। तो बाकी सारी माँओं को दुनिया में जो इस चीज़ से दिन रात लड़ रही हैं उन सबको हमारी पूरी सहानुभूति हमारी तरफ से ये सारी दुनिया भर की माँओं को, बहनों को, बीवियों को, बेटियों सबके लिए एक सलाम है हमारा, एक सैल्यूट है। कोशिश की है हमने, बाकी आप लोगों का आप किस तरह इसको पहुंचाते हैं लोगों तक वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, थैंक यू।